हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीम टीचिंग। आज है 23 अगस्त और आज हम 23 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे आने वाली एग्जाम्स में लाइक बीपीएससी, सीडीपीओ, एसआई और भी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो काइंडली आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है? ऑप्शंस हैं अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, एप्पल। इस लिस्ट में एप्पल फर्स्ट पोजीशन पे, माइक्रोसॉफ्ट सेकंड पोजीशन पे और अमेजन थर्ड पोजीशन पे है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शंस हैं कांस्य, रजत, स्वर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, रजत। अमित खत्री जो हैं वो 10,000 मीटर में सिल्वर मेडल जीते हैं। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट कि ये जो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप हो रहा है वो नायरोबी, केनिया में हो रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। हमें मिशन शक्ति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे ये जो मिशन शक्ति है वो महिलाओं के सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स और ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे वहाँ के अभी करंट टाइम के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में एक फेमस नेशनल पार्क भी है जो है दुधवा नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SMTPL में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? ऑप्शन है टाटा पावर, रिलायंस, अडानी टोटल या TCS। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, अडानी टोटल। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ऑप्शन है 91, 89, 92, 90। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 89। कल्याण सिंह से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे वो यूपी के सीएम बने थे 1991 में। और एक और फैक्ट उनके बारे में है कि वो 50 साल तक राजस्थान के गवर्नर का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। इसका मतलब है कि 50 साल तक वो राजस्थान के गवर्नर थे जिनके अंडर में सारा कार्यकाल पूरा किया गया था गवर्नर का, और ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति बने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, WHO, यूनिसेफ, IMF। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, यूनिसेफ। अब यूनिसेफ से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1946, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके हेड हैं हेनरीटा फोरे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप गुहा का निधन हो गया है, वह कौन थे? ऑप्शन है लेखक, फिल्म निर्माता, गायक या अभिनेता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, फिल्म निर्माता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्षों में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है? ऑप्शन है 5 साल, 3 साल, 4 साल या 2 साल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 3 साल। हथकरघा उद्योग क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हथकरघा उद्योग जो है वो कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला और प्रदूषण रहित विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। यह जो उद्योग है वो अपनी परंपरागत कलात्मक एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेज में प्रवेश पर बेटियों को 20,000 देने की घोषणा की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है।
जैसे यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगूबाई सी पटेल। और मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमें कुछ फेमस नेशनल पार्क को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट बनाया है? ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। ये जो फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है उसकी क्षमता 25 मेगावाट रखी गई है। अब आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रख लेते हैं, जैसे वहाँ के अभी करंट टाइम के सीएम है जगन मोहन रेड्डी और वहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ नेशनल पार्क को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे पापीकोंडा नेशनल पार्क, रामेश्वरम नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, मणिपुर। मणिपुर से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे वहाँ के अभी करंट टाइम के सीएम हैं एन वीरेंद्र सिंह और वहाँ के गवर्नर है श्री ला गणेशन। मणिपुर से रिलेटेड हमें कुछ नेशनल पार्क को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क और सिरोही नेशनल पार्क। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से रिलेटेड हमें कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे वहाँ के अभी करंट टाइम के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और वहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से रिलेटेड हमें कुछ फेमस नेशनल पार्क को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड का जो समर कैपिटल है वो गैरसेन में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोव डी को किस कंपनी ने विकसित किया है? ऑप्शन है भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सिप्ला या डी जाइडस कैडिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, जाइडस कैडिला। अब इस वैक्सीन से रिलेटेड हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को देख लेते हैं। ये जो जाइकोव डी वैक्सीन है वो कोविड-19 के लिए दुनिया की पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित डीएनए आधारित वैक्सीन है। यह 12 साल से और उससे अधिक उम्र वाले बच्चों को और वयस्कों को लगाया जाएगा। जाइडस कैडिला ने इस वैक्सीन को मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साझेदारी में विकसित किया है। जाइडस कैडिला को कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2021 को भारत में किसने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल की शुरू की है? ऑप्शन है व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर, फेसबुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, फेसबुक। अब पहल से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रख लेते हैं, जैसे 20 अगस्त 2021 को फेसबुक इंडिया ने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल की शुरू की है। भारत पहला ऐसा देश है जहां फेसबुक ने इस पहल को शुरू की है। यह जो पहल है वो ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी करके स्टार्ट किया गया है। ये जो सुविधा है उन व्यवसायों के लिए खुली है जो भारत के 200 कस्बों और शहरों में पंजीकृत है। और इंडिफी जो है वो पहला लेंडिंग पार्टनर है जिसने फेसबुक के साथ करार किया है। और आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 22 अगस्त 2021 को किसने मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नजम हेपतुल्ला, एल गणेशन, गंगा प्रसाद, थावरचंद गहलोत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, एल गणेशन। एल गणेशन जो हैं वो मणिपुर के 17वें राज्यपाल होंगे। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा और उन्होंने मौजूदा राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला की जगह ली है। पूर्व राज्यसभा सांसद एल गणेशन बीजेपी के कई पदों पर भी रह चुके हैं।